ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम् अथ षडलिंगेषु हलन्त नपुंसकलिंगाः कक्षा संख्या त्रयोदशाधिकशततमी। 113वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 112 कक्षा हमने आज तक पढ़ा दिया। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे। तो मैंने आपको यहां तक ये करा दिया था, वा नपुंसकस्य ददन्ति ददति। ठीक है, चलिएगा अब नपुंसक लिंग का तकारांत शब्द और एक ले रहे हैं, ये तोदत। ठीक है, ये भी क्या है, क्षत्रिय प्रत्यांत है। ये आपको बता देते हैं कैसे होता है। ये तुद धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय यहां पर आ जाता है इसमें। ठीक है, किससे आता है ये बात की बात है। और यहाँ ये तुदादि गण की होने से क्या है, इसमें तुदादिभ्यः श, क्या तुदादिभ्यः शह से शह विकर्ण आता है। शह शकीत संज्ञा हो जाती है, अवचता है, और इसके भी शकीत संज्ञा हो जाती है। तो ये क्या बचता है हमारा, अ और ये अत्व। ध्यान देंगे, ठीक है, इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है, तू दत्त। ये मैंने पूरी प्रक्रिया बनाई। तुदत्त माने दुख देने वाला कुल आदि का विशेषण बन रहा है। ठीक है, दुख देने देता हुआ ऐसा कुल कोई खानदान है, उसको दुख देना, उसको तुदत्त बोले, तुदत्त कुलम। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, स्वादि उत्पत्ति करेंगे। नपुंसकलिंग में इसका रूप चला रहे हैं, तो स्वपुर नपुंसका से लुक हो गया, और वावसाने से पूर्व सारा कुछ करके वावसाने से विकल्प से वो पहले इसको झलाम जशवंते से क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, और वावसाने से फिर दोबारा इसको ता हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएंगे, तोदत्त और तोदद, दो बन जाएंगे। इसी प्रकार से आइएगा आगे। अब है ये तू दा, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या आ गया, औ। औ को क्या होगा, नपुंसकाच्य से ई का क्या बच्चा, ई। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, 365वां सूत्र है, आछी नद्योर्नुम। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आछी नद्योर्नुम क्या कहता है, यह है आत पंचमी विभक्ति एक वचनांत है, छी नद्यो सप्तमी विभक्ति द्विवचनांत है, और नुम प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। यदि ऐसा विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ है, अवर्णांताद अंगात परो यह शत्रुरवयवस्तदन्तस्य नुम वा शी नद्योः। ठीक है,
कहते हैं कि अवर्णांतात अंगात, अवर्ण अंग से उत्तर परे यह शतु मान शतु अवयव, माने क्षत्रिय प्रत्यय का जो अवयव, क्षत्रिय प्रत्यय नहीं लिया, क्यों? देखिए यहाँ पर क्या है, इसे औ के परे रहते इसकी क्या अंग संज्ञा, ठीक है। और ये क्या है, क्षत्रिय का जो अ था यहाँ पर क्या बन गया था, ये जैसे तू द, मैंने आपको पूरा बताया तू द, और ये आ था शका, और ये क्षत्रिय का अप था। यहाँ पर क्या हो गया, अतो गुणे से पर रूप हो गया था, तो ये आ हो गया था, दोनों को आ। तो ये जो अ है वो क्या है, क्षत्रिय का अकार और श का अ। इसलिए अब ये हमारे पास शब्द क्या बनेगा, तोदत्त, ध्यान रखेंगे तुदत्त। तो अब यहाँ पर इन्होंने इसलिए कहा शत्रु अवयव, मान क्षत्रिय प्रत्यय का अवयव ले लेंगे, पूरा क्षत्रिय प्रत्यय दिख नहीं रहा यहाँ पर। तो क्षत्रिय प्रत्यय का अवयव क्या है, ता ये तो है। अवर्णांत अंगात, और क्या है, इस, ध्यान देंगे ये क्या है, ये क्षत्रिय प्रत्यय के परे रहते तुद क्या है, अंग है, अंग है, तो अंग अवर्ण है, ये अवर्ण है, उससे उत्तर ये ता है, ये क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय का अवयव है, ध्यान देंगे ये क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय का अवयव है। तो अवर्णात अंगात परो यह शतु अवयव, ये क्षत्रिय का अवयव आ गया। तदंत, उस तदंत को नुम, नुम होता है विकल्प करके शी और नदी के पहते, यहाँ पर शी है, शी के परे रहते, नदी का स्त्रीलिंग में होता है, वो पहले कहीं आया है, बता दिया है। तो ये हो गया तू द, अब यह नुम प्राप्त हुआ, इसको विकल्प करके, इसको नुम प्राप्त नहीं था, वास्तव में प्राप्त करा दिया, तो इसको क्या हो गया, यहाँ पर नुम हो गया। तो नुम होकर के तू, मिर्चों तात्पर्य तू द, और नुम का ना, और ये ता, और ये ई। अब यहाँ नश्चा पदांत से जली से, इसको पहले क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण से फिर द्वारा नकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तू दंती। जब नुम आगम नहीं होगा तो क्या बनेगा, तू दती, बस कुछ भी नहीं होना। बहुवचन में, बहुवचन में इसको नित्य ही नुम आगम हो जाएगा, ये तू द है, तुदत, और ये क्या आ गया, जस, जस को क्या हो गया, शी, शा का क्या बचा, शी का क्या बचा, ई, शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये झलंत है, तो नपुंसकस्य झलच, सर्वनाम स्थान के पैरते अजंतस्य झलंतस्य नपुंसकलिंग नपुंसकस्य नुमागम भवति। तो यहाँ पर किसको क्या हो जाएगा, नुम आगम हो जाएगा, नपुंसकस्य जलचा से, तो नुम का ना यहाँ पर आ जाएगा, नस्य पदंतली अनुस्वर से प्रसवर्ण, ई इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तुदंती। यहाँ पर एक ही रूप बनेगा, ठीक है। आगे के जो रूप हैं वो तो सरल ही है, ये बन गया हमारा क्या, इसके कितने बन गए, तुदत्त, तुदद, तुदंती, तुदती, तुदंती, पांच रूप बन गए। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति बन जाएंगे, तुदत्त, तुदद, तुदंती, तुदत्ती और तुदंती। आगे के जैसे हमने पहले बनाए ददत के समान वैसे ही बन जाएंगे इसके, तुदत्ता अजादी तो प्रत्यय मिलता जाएगा, और जहां पर इसको पद संज्ञा होगी वहां पर क्या हो जाएगा, त को द हो जाएगा, जलाम यशवंते। तो तुदत्ता, तुदद्भ्याम, तुदद्भिः, तुदत्ते, तुदद्भ्याम, तुदद्भ्यः, तुदत्ताः, तुदद्भ्याम, तुदद्भ्यः, तुदत्ताः, तुदत्तोः, तुदत्ताम, तुदत्ती, तुदत्तोः, और सप्तमी में क्या बनेगा, वही पूरा तुदत्सु, द पहले दा हो जाएगा, फिर खरीचा से ता हो जाएगा, तुदत्सु। फिर संबोधन में वही बनेगा, हे तुदत्त, हे तुदद, हे तुदंती, हे तुदत्ती, हे तुदंती।
तो ये तो बन गए तुदत के, ठीक है जी। तो ये भी बता दिया आपको, तो वही क्या है, ये सारे रूप हमने आगे बता दिया, ठीक है। चलिए अब आता है अलग एक सूत्र आता है, सूत्र पहले देख लेते हैं। 366वां, ये अब नपुंसकलिंग का अंतिम है, ठीक है। शप्स्यनोर नित्यम, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 81वां सूत्र है, ठीक है। ये क्या है, शप्स्यनोर और नित्यम, ऐसा है। शप शनोरात परो यह शत्रुरवयवस्तदन्तस्य नित्यम नुम शी नद्यो हो, ऊपर से अनुवृत्ति आती है इसमें, उसी से अच्छी नद्दुर्नुम से। ये क्या कहता है, शप और शन जो कहते हैं, पहले जो अवर्ण लिया था अकारांत अंग, तो ये कहते हैं कि यदि वो अवर्ण श का है, वो शप का है या शन का है, ये विकर्ण है। कर्तव्य शप से शप होता है, दिवादी गणी दिवादिभ्य शन से शन होता है। तो शप और शन का जो अ है, और उससे परे यदि क्षत्रिय प्रत्यय का अवयव मिलता है तो उसको तदंत को तो फिर नित्य ही नुम होता है। कब, शी के परे रहते हो, नदी संज्ञक के परे रहते, नदी का गीप गीश गिन होता है, ठीक, वो तो यहाँ आवश्यक नहीं है, ठीक है। पूर्व वाला सूत्र क्या कर रहा था, विकल्प से कर रहा था। तो विकल्प से कह दिया यदि वो अवर्ण ऊपर अवर्ण का था, तो वो अवर्ण यदि शप का है या शन का है, उससे उत्तर क्षत्रिय का अवयव जो ता मिल रहा है, तो उसको शी और नदी के पहते नित्य ही नुमागम होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब क्षत्रिय प्रत्यांत जब रूप बनाएंगे, यदि उसमें शप आया है शन आया है, तो उसको एक ही रूप बनेगा द्विवचन में, दो नहीं बनेंगे, जैसे ऊपर बने दो वहां नहीं बनेंगे। पचंती, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ये कैसे बना है, ये है पच धातु, डुपचष्पा के पच बचा, और ये शप का शप आ जाता है, और ये क्षत्रिय आ जाता है, ठीक है। ये सब कुछ एक संज्ञा आदि होकर के ये पच और ये आ और ये अत, ठीक है। अतो गुण लग गया यहाँ पर रूप हो गया, तो क्या बनेगा, प च त, ठीक है। ये पचत बन गया। अब ये जो आ है, ये पररूप हो गया है, परंतु पररूप होने पर भी क्या है, इसमें एक सूत्र लगता है अंतादिवच्च, पर अंतादिवच्च यहाँ पर हमें लगाना नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अंतादिवच्च का यदि शंक का समाधान करें तो अंतादिवच्च लगता है। तो यहाँ पर ये क्या है, शप का है, उससे उत्तर क्षत्रिय का ये अवयवता है, तो उसको आगे इसमें क्या आ जाएगा, सु आएगा, उसका तो लुक कर दिया तो बनेगा पचत, पचत दो बन जाएंगे पूर्व के समान। अब यहाँ जब औ लाएंगे हम, तो इसको क्या होगा, नपुंसक शी हो गया, शी के पहले तो इसको विकल्प, इसको नित्य ही नुम होगा, नष्टा पदाम तंजलि अनुस्वर से पर सवर्ण, तो क्या बन जाएगा, पचंती, ध्यान देंगे एक ही बनेगा, ठीक है। बहुवचन में फिर पचंती, यहाँ पर तो वो नपुंसक जलसा से नुमागम आदि होकर के तुदंती के समान बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से द्वितीय व्यक्ति में पचत, पचद, पचंती, पचंती। आगे तृतीय आदि में कुछ भी नहीं करना आपको, वैसा ही है बिल्कुल। पचता, पचता, पचद्भ्याम, पचद्भी, पचते, पचद्भ्याम, पचद्भ्या, पचतः, पचद्भ्याम, पचद्भ्या, पचतः, पचतो, पचताम, पचति, पचतो, पचत्सु, हे पचद, हे पचत, हे पचतौ, पचंती, और हे पचंती, ऐसा बन जाए। ये हो गया पचत का, ठीक है। यानी ये इसी प्रकार से अब एक दिखा रहे हैं शन का, किसका, शन का। ये दीप ये आया दिबु धातु दिव है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको क्षत्रिय, ठीक है। और यहाँ ये दिवादिगण के लिए दिवादि शन विकर्ण होता है इसमें, तो ये शन का यह बचता है, और क्षत्रिय का अत बचता है, ठीक है। और ये देव, ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र है, पहले पढ़ाया हमने, हलीच, हलीच से क्या हो जाता है, ये बकार की उपदा को दीर्घ हो जाता है, क्या, हलीच से दीर्घ हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारा दी व या, और ये अत था,
तो अतोगुण मिलकर के ये क्या बनेगा, ऐसा दिव्यत बन गया। अब प्रथमा में तो यही रूप बन जाएगा, एक वचन में दिव्यत, दिव्यद। ठीक है, तो ये हमारे बन जाएगा दिव्यत, ऐसे बन गया ये दिव्यत। अब इसमें शी लाएंगे। ठीक है, क्या लाएंगे, शी। शी माना ये औ को शी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब शी, अब इसके पर रहते यहाँ पर क्या है, पूर्व वाले सूत्र से विकल्प से प्राप्त था तो इसने नित्य कर दिया, क्योंकि ये जो आ है ये शन का है, इसलिए इससे उत्तर क्षत्रिय के अवयव तकार को नित्य ही नुमागम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दिव्यंती। और बहुवचन में नपुंसक से जलचा लगेगा तो दिव्यंती। बाकी आगे पचत के समान रूप चल जाएंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये तकारांत शब्दों के नपुंसक लिंग के सभी शब्द, जितने भी शब्द यहाँ बताने थे बता दिए। अब ये आते हैं शकारांत, इनको अब क्रम में श आ मिल रहा है। क्या शब्द है, धनुष। ठीक है, ध्यान देंगे, ये वस्तुतः पहले क्या था, ऐसा था, धनु सा। इस सा को क्या है, ये प्रत्यय का सकार है, इसलिए आदेश प्रत्ययों से इस सकार को इण से उत्तर मूर्धन्य हुआ। ध्यान रखेंगे ये किससे हुआ है, आदेश प्रत्ययो। इतना मैंने पहले बता दिया आपको, रूप चलाने से पहले ही। ठीक है, अब हमने क्या किया, धनुष शब्द ले लिया हमने, सु आया, हर स्वमूर नपुंसकात से लुक हो गया, चला गया। अब यहां पर हम लगाने लगे सजशोरु। तो जैसे ही सजशोरु लगाने लगे तो जो आदेश प्रत्ययों से इस जो ये पहले स था, श बाद में होता है, ये श असिद्ध हो गया। तो क्या दिखा इसको, स दिखा, असिद्ध हो गया तो पूर्वत्र सिद्धम से। तो सजशो रू से इसको क्या हो गया, स को रू हो गया, रू, और फिर विसर्ग हो गया, रुत्त विसर्ग होकर के धनु हूं। और कुछ भी नहीं है इसमें, द्विवचन में आउ आएगा और नपुंसकाच शी हो जाएगा और मिल जाएगा, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। धनुषी, द्विवचन धनुषी बन गया। और बहुवचन में बनता है धनुषी, तो ये क्या हो जाएगा, धनुष। ठीक है, और ये जस, जस के स्थान में शी आ गया, शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, सर्वनाम स्थान संज्ञा है। और नपुंसकस्य झलचा से इसको क्या हो जाएगा, नुमागम। ये झलंत है, झलंत मानी ये वो तो असिद्ध ही हो जाएगा, वास्तव में ये सा दिखेगा, इसको क्या दिखेगा, सा। आदेश प्रत्यय तो असिद्ध हो जाएगा। सर नपुंसक जलचा नुमागम हो गया, नुम मृत्यु तत्पर से अंतिम पर यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, ध नु और न और ये सा। ठीक है, ध्यान देंगे, सा और शी का ई, ऐसी स्थिति हो गई, क्योंकि ये तो यहाँ पर असिद्ध ही हो गया, वास्तव में धनुष को ये असिद्ध ही हो गया जब इधर के सूत्र लगाने लगे। तो अब क्या हुआ, शांतेति दीर्घ, तो पहले पढ़ा दिया, शांत महतः संयोगस्य। सर्वनाम स्थान के परे रहते शांत, शांत जो अंग है उसकी उपधा जो नकार, माने शांत महत्व में संयोगांत में सकारांत जो संयोग है, तो जो उसका नकार, उसकी उपधा नकार नहीं, उसका नकार जो है, उस नकार की उपधा को दीर्घ होता है। यही था शांत महता संयोग से, माने सकारांत और क्या संयोग, उसका जो न, उस नकार की उपधा को दीर्घ हो जाएगा सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान है यहाँ पर। और ये शांत है, और शांत संयोग भी है, हलोनंतर संयोग से,
तो इस सकार में जो ना है इसकी उपधा ऊ को दीर्घ हो गया, तो शांतेति दीर्घ शांत महता संयोगस्य इति दीर्घ। अब यहां पर आदेश प्रत्यय लगाने लगे, आदेश प्रत्यय अब फिर लगाने लगे तो कोई कहेगा भाई यहाँ इण से उत्तर ना आ गया बीच में और ये ना आ गया, तो कहते हैं नुम विसर्जनीय शाह। पहले पढ़ाया था नुम विसर्जनीय सर्वाएपि, नुम आदि का व्यवधान होने पर भी शत हो जाता है, तो नुम का व्यवधान होने पर भी इसको क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया। मिला दीजिएगा क्या बनेगा, अच्छा ये न को नश्चा पदांत जली से अनुस्वार हो गया, धानुषी बन गया। इसी प्रकार से आगे द्वितीय व्यक्ति में धनु हो, धनुषी धनुषी, ध्यान रखिएगा। और अब आगे तो क्या है, आजादी प्रत्यय जहां पर मिलेंगे वो तो मिलाते जाएंगे, ठीक है। तो धनुषा, ठीक है, धनुषा, ध्यान देंगे यहां सिद्ध नहीं होगा क्योंकि यहां तो श को तो कुछ कर ही नहीं रहे, यहां तो मिलान वर्ण सम्मेलन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर तो सिद्धि रहेगा। वह धनुषा, और जहां जहां पद संज्ञा हो जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा, धनुष को सो रू लग जाएगा। मानिएगा ये ध नु और ये वास्तव में क्या है, स हो गया है। मानिएगा ये श था पहले, परंतु यहां पर इसके पहले इसकी पद संज्ञा की, पद संज्ञा की तो स्वादि सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा करेंगे तो ये असिद्ध होगा, तो ऐसा दिखेगा सकारांत, सकारांत दिखेगा, फिर सो रू से रू हो जाएगा, इसको रू का रा बचेगा, फिर कुछ होगा नहीं। धनुर्भ्याम धनुर्भे धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्य धनुषाह धनुर्भ्याम धनुर्भ्य धनुषाह धनुषोह धनुष्याम धनुष धनुषी धनुषोह, और फिर सप्तमी में बहुवचन में क्या बनेगा, इसके दो रूप बनने चाहिए, ठीक है, यहां दिखाया नहीं है ये क्या, ये ध नु और ये रू, ये सु आ गया सुप का, और रू आदि यहाँ रू रा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर खरवसानी और विसर्जनीय तो नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, रोह सुपी, रोह सुपी से क्या हो जाएगा, सुप के परे रहते हैं, रू के रेफ का ही विसर्ग होता है, अन्य किसी को नहीं होता, तो ये तो रू का रेफ ही है तो इसको विसर्ग हो जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर विसर्जनीय से सह से स प्राप्त हुआ तो उसका वाशरी से विकल्प हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ये विसर्ग वाला और क्या आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक तो ये बनेगा धनुषु, ध्यान रखेंगे ये बनेगा विसर्ग पक्ष का धनुषु, और जब इसको सकार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये धनु और ये भी मूर्धन्य हो जाएगा, ध्यान देंगे ये आदेश प्रत्ययों से हो जाएगा, और रू के रेप को सकार को विसर्ग हुआ वाशरी से, इसको विसर्ग को फिर दोबारा स हो गया, स हो गया। अब ये जो स है ये कैसा स है, यह आदेश का स नहीं है, ये तो विसर्जनीय से स, विसर्ग के स्थान में स आदेश हुआ है, न कि पहले को ये श था फिर उसको स आदेश हुआ था, ऐसा नहीं है। तो इस पे अष्टु लग जाएगा, श के योग में श को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, तो धनुषु एक ये बन जाएगा, दो रूप बन जाएंगे सप्तमी में, ठीक है। चलिएगा, एवं चक्षुर हविरादयः, इसी प्रकार से धनु के समान ही एक शब्द है चक्षुष, ये भी बिल्कुल ऐसे ही रूप चल जाएगा इसका, ठीक है। ये जहां जहां सिद्ध देवी होता जाएगा ये भी वास्तव में प्रत्यय सकार है। तो चक्षु चक्षुषी चक्षुंषी चक्षु चक्षुषी चक्षुंषी चक्षुषा चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भि चक्षुषे चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्य,
चक्षुषः चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्या चक्षुषः चक्षुषोः चक्षुषाम और चक्षुषी चक्षुषोः चक्षुषु और चक्षुषु 2 बन जाएंगे। ठीक, और हे चक्षु हे चक्षुषी हे चक्षुंषी, ऐसे ही वहां पर भी संबोधन बन जाए हे धनु हे धनुषी हे धनुषी। ठीक है, ये बन गया। ऐसे हबी का बन जाएगा, इसमें ई आ जाएगा और कुछ नहीं है। क्या ये वास्तव में क्या शब्द है हमारा? हबिश, हाविश। ये भी तो ये भी स क्या है? प्रत्यय का ही सकार है, तो ये श हो गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे हबी ही हविषी हविंशी हबी हविषी हविंशी हविषा हविर्भ्याम हविर्भि हविषे हविर्भ्याम हविर्भ्य हविषः हविर्भ्याम हविर्भ्य हविषः हविषोः हविषाम हविषी हविषोः हविषु और हविषु। हे हवि हे हविषी हे हविषी। ठीक है, तो ये हो गया। अब कहते हैं आगे, ये तो मूर्धन्य शकारांत ले लिया इन्होंने, अब है दंत सकारांत पयस शब्द। इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, सरल ही है। क्या है? पयस। पयस है सु आया, स्वमोर नपुंसक का लुक हो गया, रुक्त विसर्ग होकर के पयः बन गया। ठीक है, द्विवचन में अवकोशी हो गया पयसी, बहुवचन में पयांसी, नपुंसक से जलचा से इसको क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा, और शांत माता संयोग से उपधा को दीर्घ हो जाएगा। शांत माता संयोग से यहां पर भी लगे, उपधा को दीर्घ हो जाएगा, पयांसी बन जाएगा, नस्य पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा, परसवर्ण हो गए। ऐसे ही द्विवचन में भी द्वितीय व्यक्ति बन जाएगा पयः पयसी पयांसी। तृतीया में एक पयसा, और फिर आगे जहां जहां पद संज्ञा हो जाएगी वहां पर क्या होता जाएगा? जैसे पयस है ये आपका, और ये भ्याम आ गया। अब ये सा है, सजशो रू से पद संज्ञा है, इसलिए र हो गया, इसको रू का र बच्चा। अब ये हशीचा से क्या हो गया? रू को ऊ हो गया, र को आध गुणा होकर के पयोभ्याम, पयोभ्याम पयोभि पयसे पयोभ्याम पयोभ्या पयसः पयोभ्याम पयोभ्या पयसः पयसोः पयसाम और पयसी पयसोः, फिर वही पयस्सु और पयस्सु। क्या होगा? सप्तमी में बहुवचन में 2 बनेंगे, एक ये बन गया, दूसरा विसर्ग वाला बन जाएगा। ठीक है, यहां पर तो श प्राप्त ही नहीं है, तो पयस्सु पयस्सु पयस्सु। ठीक है, और हे पयः हे पयसी हे पयांसी, ये इसका बन गया आपका। चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा आगे, एक है सुपुंस। क्या शब्द है जी? बोलो। ये शब्द है सुपुंस, अच्छे पुरुषों वाला कुल, कुल का विशेषण है। ठीक है, सुपुंस। अब यहां पर क्या करना है हमें, ध्यान दीजिएगा, कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है ये। अच्छा, यहां पर थोड़े से यहां पर ये और बताए हैं कि ऐसे पयस, पयस का दिया है, इसी प्रकार से और भी शब्द यहाँ पर मैं बताता हूँ। मनस है, तमस है, ठीक है, और उरस है, अयस है, ओजस है, चेतस है, छंदस है, तपस है, तमस है, ते नभस है, यशस, रक्षस, रजस, त्रेतस, वक्षस, वर्चस, वयस, शिरस, सरस, साहस, ये भी सकारांत सभी इसी प्रकार के शब्द हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे जी।
यहां पर हमने क्या कर दिया जी, बोलो। सु आ जाएगा यहां पर, स्वमूर नपुंसका से लुक हो गया। और सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा है ही इसकी प्रत्यलोप प्रतिलक्ष्य मान करके। और हलोनंतरा संयोग संयोग संज्ञा संयोगांत लोप से सकार का लोप, क्या बचा, पुम। अब वो सुपुम, तो सुपुम बन गया। ऐसा ही द्वितीय व्यक्ति बन जाएगा, अम के परे रहते सुपुम। और जब ये सु पुम स और ये औ नपुंसकाच से शी, अब हाँ नपुंसकाच से शी का ई, ये कुछ नहीं करना, मिला देना है। तो सु पुंसी। अच्छा, नब इसको क्या हो जाए, नश्चा पदांत जली से इसको अनुस्वार हो जाएगा बस। वहां तो इसलिए अनुस्वार नहीं हुआ था क्योंकि वहां तो स का लोप कर दिया संयोगांत। तो सुपुंसी ये बन गया, ठीक है। बहुवचन में क्या बनेगा, सुपुमांसी। तो कैसे बनेगा, सुपुमसा ऐसा, और ये शी का ई, इसकी सर्वनाम स्तंभ है। नपुंसकस्य झलचः, क्या लगेगा यहां पर, ध्यान रखेंगे। नपुंसकस्य हाँ, तो यहां पर क्या है, ये शी के पहले रहते हैं सर्वनाम स्तंभ। यहाँ पर एक सूत्र दूसरा लगेगा, पहले नपुंसक जलचा बाद में लगेगा। इसमें लगेगा पुंसो सुंग, पहले पढ़ा दिया हमने, पुंसो सुंग। यहाँ क्या है, पुंस शब्द को सर्वनाम स्थान के परे रहते असुंग आदेश होता है, ठीक है, पहले पढ़ा दिया है। तो यहाँ पुंस शब्द है, सर्वनाम स्थान पर है, तो उसको असुंग आदेश हुआ। असुंग माने गित, गित से गिच्च, गिच्च से अंतिम सके स्थान में क्या हो गया, ये हो गया असुंग। असुंग का ग चला गया संज्ञा, ऊ संज्ञा अस बचा। अब हम इसको पूरा मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये सु पु म और सत वो चला, सके स्थान में अस आ गया, सुपुमस। और ये ई ध्यान रखेंगे। अब लगाएंगे नपुंसक से जलचा। पहले तो नपुंसक जलचा लग भी नहीं सकता था, म सा, तो वो जो झल है वो कैसा होना चाहिए, अच से उत्तर होना चाहिए। पहले तो म से उत्तर आ रहा था, तो अब ये अच से उत्तर मिलेगा, आ से उत्तर स मिलेगा। तो नपुंसक जलचा से नुम हो गया, मृत्यु तत्परा से यहाँ होगा बीच में, ठीक है। तो न हो गया ये। अब हमारी स्थिति ये क्या बन जाएगी, सु पु म न स और ये ई। अब वही सूत्र है, शांत माता संयोगस्य, सकारांत संयोगांत के नकार, नकार जो नकार है उस नकार की उपधा को दीर्घ होता है, इसको दीर्घ हो गया, शांत माता संयोगस्य। अब इसको नश्चा पदांत जली से इसको अनुस्वार हो गया, मिला दीजिएगा, क्या बन जाएगा ये, सुपुमांसी। ठीक है जी। ठीक इसी प्रकार से सुपुम, सुपुंसी, सुपुमांसी बहुवचन में बनेगा। जहां जहां आजादी प्रत्यय होंगे वो तो मिलते जाएंगे, कुछ नहीं करना। और जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर सकार का लोप होता चला जाएगा। तो संयोगांत से लोप हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है आपको। आ जाइएगा, बता देते हैं आपको। द्वितीय के रूप तो ऐसे बन जाएंगे, जैसे सु पुम सा और ये टाका आए, ठीक है, मिल जाए। अब यहां पर क्या है, इसको नश्चा पदांत जली से इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो क्या बन जाएगा, सुपुंसा, सुपुंसा। और जब भ्याम लाएंगे हम, ध्यान रखिएगा,
यहां सुपुम से भ्याम आ गया, इसके पर रहते इसकी पर संज्ञा हो गई, तो संयोगांत से लोप से संयोग का सकार का लोप हो गया। और इस मकार, ये मकार है, मकार है इसको, तो पदांत का मकार है ये, ठीक है। पदांत का मकार होने से क्या हो जाएगा, मौनुस्वार से इसको अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। और अनुस्वार से यही पर सवर्ण से पर सवर्ण हो जाएगा, इसको फिर दोबारा म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सुपुंभ्याम। अब आगे ऐसे बनाइएगा, सुपुंभ्याम सुपुंभिः, सुपुंसे सुपुंभ्याम सुपुंभ्यः, सुपुंसः सुपुंभ्याम सुपुंभ्यः, सुपुंसः सुपुंसोः सुपुंसाम, सुपुंसी और सुपुंसोः, और सप्तमी में क्या बनेगा, सुपुंसु, वही बन जाएगा सुपुंसु, सारे काम वही हो जाएंगे, बस इसको अनुस्वार हो जाएगा, सकार का लोप हो जाएगा संयोगांत का, और ये ऐसा क्या, सुपुंसु। और हे सुपुम, हे सुपुंसी, हे सुपुमांसी, ये कर दिए आपके मैंने पुमान के रूप। ठीक है जी, आज की कक्षा में से समाप्ति करेंगे पूरा, अब तो समाप्त हो ही गया। अब आ गया हमारा सकारांत चल रहा था, सकारांत में ही एक शब्द आ गया अदस। क्या है, अदस, ध्यान देंगे। अदस के नपुंसक लिंग में तृतीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक के रूप बिल्कुल पुल्लिंग की तरह आपको चलाने हैं, और वैसी प्रकार से सिद्धि करनी है, कोई नया सूत्र नहीं लगेगा, इसलिए उनकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, वो तो पहले मैंने और स्त्रीलिंग में भी कराए हैं काफी, पर पुल्लिंग के समान चलाने हैं आपको, ठीक है। अब क्या है, अब प्रथमा विभक्ति में इसके और द्वितीय विभक्ति में अलग बनते हैं, प्रथमा द्वितीय हम समान ही बनते हैं, तो आइएगा उसको भी देख लेते हैं। अदस शब्द है, सु आ गया, समोर नपुंसका से लुक हो गया, ये बच गया, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा हो गई, सजुषो रू से क्या हो गया, रू हो गया, रुत्व विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, आदह। ठीक इसी प्रकार से जब आप अम लाएंगे तो अम का भी लुक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आदाह। एक साथ बनाता चलता हूं, ठीक है, दोनों विभक्तियों कहते हैं आदाह विभक्ति कार्यम। चलिएगा, अब आ जाइएगा द्विवचन में इसका, ठीक है। तो द्विवचन के लिए ये कह रहे हैं विभक्ति कार्यम, पहले हमें क्या करना है, आदस और ये औ आ गया, तो विभक्ति संबंधी कार्य कर लेने हैं, ये कह रहे हैं बस, ठीक है। विभक्ति संबंधी कार्य करने के बाद में ही इसको उत्त और मत्व मकार करना होता है, अदसो शेर दात दो मह, ये बताना चाह रहे हैं। अब विभक्ति कार्य में पहले विभक्ति कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको तो नपुंसकाच से शी हो गया जी, ठीक है, शी का ई बचा। अब यहाँ पर क्या है, ये विभक्ति के पर रहते तदादी नामा से आकार हो गया, अलोन्त से सक्या, अतो गुणे, अतो गुणे लग करके क्या बनेगा, ये आद और ई। अब यहाँ पर सबसे पहले प्राप्त क्या हुआ, आद गुणा, उसका अपवाद प्रथम पूर्व सवर्ण, फिर उसका भी निषेध कर दिया नादीची, फिर क्या प्राप्त हुआ, आद गुणा, तो ये बन गया आपका आदि। ये सारे कार्य हो गए, विभक्ति, विभक्ति संबंध, विभक्ति के स्थान में विभक्ति के पहले सारे कार्य हो गए। अब वही सूत्र याद कर लीजिएगा, अदसो शेर दाद दोमह के असकारांत अदस शब्द के दकार से उत्तर उ या उ माने ह्रस्व को ह्रस्व उ, दीर्घ होगा तो दीर्घ उ, और दकार को मकार हो जाता है, तो ये दीर्घ है ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको उ हो जाएगा, तो और द को मा हो जाएगा,
तो क्या बनेगा ये आमू। उत्तमत्वे आमू बन गया जी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिएगा, ये भी बन गया। ऐसा ही द्वितीय व्यक्ति में आपको बना लेना है, द्विवचन में आउट के स्थान पर ला करके शी आमू। अब आइएगा आदस, और ये आ गया जस, जस को क्या हो गया शी, शी का क्या बच्चा ई। तदादि नाम से क्या हो गया अतो गुणे लग गया तो क्या हो गया अद, क्या आदा, और ये ई। अब यहाँ पर क्या है सर्वनाम स्थान संज्ञा है, नपुंसकस्य जलचा से इसको क्या अजंत मान करके सर्वनाम स्थान नुम आगम हो गया। इसको मिर्चोन त्यात पर से कहां पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, नुम का न बचा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा आ द ना और ए ई। अब सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, सर्वनाम स्थान पर रहते नकारांत की, नकारांत अंग की उपदा को दीर्घ हो गया। आदान ई क्या बन गया आ दा ना और ई इसमें मिला दिया, अदानी बन गया। अब अदसो शेर दादोमा से द से उत्तर इस दीर्घ को उ हो जाएगा और द को मा हो जाएगा। तो बोलो क्या बन गया जी आमुनी, बना दिया पूरा। आगे कुछ भी नहीं है, दो सूत्र वही लगाने पड़ेंगे, बाकी तो सारे वही कार्य होंगे जो तैयादिगण के। अदसो शेर दादोमा और एत ईद बहुवचन। ठीक है, चलिए। शेषम पुंगत, शेष पुल्लिंग के समान मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब उसको बार बार क्या दोहराना, मैं दोहरा भी दूंगा तो भी वही बात है, कोई फायदा ही नहीं है, आपका समय बचेगा, आप आराम से देखिए। ये नपुंसक लिंग का हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत स्त्री पुल्लिंग, अजंत हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग का जो षडलिंग का जो प्रकरण था वो हमारा कंप्लीट हो गया। काफी लंबा प्रकरण था ये, पर अभी इससे बड़े बड़े भी प्रकरण आएंगे। अब क्या आएगा, हमने आपको कहा था कि परीक्षा भी देनी होगी, तो हम परीक्षा क्या करेंगे, अभी हमारा इसमें पूर्वार्ध में एक प्रकरण और बचा है, अव्यय प्रकरण। छोटा सा प्रकरण है, 1-2 कक्षाओं में हो जाएगा। तो अव्यय प्रकरण को पढ़ा करके फिर हम आपकी परीक्षा ले लेंगे और फिर उसके बाद में हमारा फिर जो उत्तर भाग है वो आरंभ हो जाएगा हमारा, माने अत्यंत प्रकरण का। ठीक है, फिर अत्यंते भूवादय, तो ये हो गया। परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा। परीक्षा देने का तात्पर्य यही होगा कि आप अपने जो आपने पढ़ा है अपने अध्ययन का आप आकलन कर पाए कितना आपको समझ में आया। बाकी तो कोई आपको ना तो कोई इसकी डिग्री मिल रही, आप कितने भी प्रतिशत लाइएगा, आप चाहे 100 लाइएगा तो भी डिग्री नहीं मिल रही, आप 1 लाइएगा 1% तो भी नहीं मिल रही। बस आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं, जांच सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र बना के देंगे, इसी सीरीज में मिलेगा। ठीक है, तो और तिगंत प्रकरण के लिए तैयार हो जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, बहुत बड़ा प्रकरण है, काफी लंबा चलेगा, समय लगेगा वो। ठीक है, चलिएगा। तो ये, और इसी के साथ साथ में आपसे हम ये भी निवेदन करेंगे, गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे दक्षिणा भी मांगेंगे। दक्षिणा यही है कि आप 100 लोगों को इस कोर्स को शेयर करते रहिए बस। ठीक है, क्योंकि संस्कृत से आप जुड़े हुए हैं तो आपसे जुड़े हुए लोग भी बहुत सारे संस्कृत के होंगे, उनके पास में जाए। जो संस्कृत से नहीं जुड़ा हुआ वो शेयर भी करता है तो उतना लाभ नहीं मिलता। ठीक है, पर संस्कृत से जुड़े हुए व्यक्ति यदि संस्कृत की सामग्री को शेयर करते हैं तो संस्कृत माता का 1000 गुना प्रचार होता है। हम प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई धन कमाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई करोड़पति बनने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।